जय जिनेंद्र। आज जो है हम चर्चा करेंगे कि जिनेंद्र भगवान ने हमें जो है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा हमें बताया है। उनने हमें ये कहा है कि हमें किसी भी चीज़ को जो है उसके सत्य स्वरूप में देखनी चाहिए, यानी कि उसकी एक्चुअल में सच्चाई क्या है उसको हमें देखना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या खाना खाने में सुख है, मतलब खाने की क्या सच्चाई है, आज हम उसके बारे में इवैल्यूएशन करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारे एक प्रैक्टिकल अनुभव जो है वो हम 2-3 सिचुएशंस हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर आप खुद उसका जजमेंट लेना कि क्या खाने खाने में सुख है ना। तो देखिए क्या होता है कि जब हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही थाली आती है तो हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में हमें सुख का अनुभव होता है, तो हमारे मन में क्या आता है कि मैंने भोजन करा इसलिए भोजन से मुझे सुख मिला। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं जिसके अंदर कि आपको पेट भरा हुआ है और आपके सामने जो है बहुत सारे पकवान वाली थाली आपके सामने लगा दी गई है और आपसे कहा जाता है कि अब आप भोजन करिए। तो अब इस समय की आपकी सिचुएशन क्या होगी कि अगर भोजन में सुख है तो जब भोजन आपके सामने आता है तो आपको वो सुख मिलना ही चाहिए, एवर, हमेशा के लिए, जब भी आए वो आपको सुख देने वाली होना चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है कि जब हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें वही चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये ऐसा क्यों है? तो ये क्या है कि जो सुख है वो एक्चुअल में उसके अंदर नहीं है। ये हमारा जो है हमारी एक बीमारी है। भूख लगना हमारी एक बीमारी है, एक उसकी दवा जो है वो खाना है। तो जब जब हमें अंदर से बीमारी उत्पन्न होती है ना, तो हम क्या है कि उसको दवा के रूप में हमें खाना खाना पड़ता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस दुख का प्रतिकार हो जाता है और तब हमें जो है सुख की अनुभूति होती है। तो क्या है कि एक्चुअल में भूख लगना ये एक दुख है ना, ये एक दुख है। उस दुख का प्रतिकार करने के स्वरूप हमें जो है खाना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हुई एक सिचुएशन। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, वो तो खाने में यदि उसको दाल रोटी मिल रही है तो वो उसमें भी सेटिस्फाइड है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे कि खाने में 4 तरह की चीज़ें चाहिए, है ना। 4 तरह की चीज़ें चाहिए, नमकीन चाहिए, मीठा चाहिए, है ना। और साथ ही साथ में अगर उसमें खाने में यदि टेस्ट में ऊपर नीचे कुछ होता है तो जो है उसको क्रोध आता है ना। तो अब ये सिचुएशंस हमें क्या दिखा रही है? ये सिचुएशंस हमें दिखा रही है कि पहला जो आदमी है उसका दुख तो कम लेवल का है, क्योंकि उसका प्रतिकार जो है एक सब्ज़ी रोटी में भी हो रहा है। लेकिन दूसरा आदमी का दुख जो है वो बहुत गुना है, यानी कि वो मल्टीपल है, उसका दुख बहुत ज़्यादा है कि उसको सेटिस्फेक्शन जो है 4 तरह की चीज़ें और पकवान होने पर ही होता है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे को क्या प्रूव होता है? ये हमारे को ये प्रूव होता है कि चीज़ों में सुख नहीं है ना। सुख कहाँ है? वो तो हमारे दुख का प्रतिकार मात्र है। जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो हमारे जो भीतर दुख है उसका प्रतिकार स्वरूप है सिर्फ, है ना। तो अब हमें क्या है, ये जो है भोजन, एक्चुअल में भोजन हमें जो है डिपेंडेंट बना रहा है ना। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है, हम चाहते हैं कि हमारे ये दुख का लेवल थोड़ा कम होए, तो हमें क्या है धीरे धीरे उपवास और एकासन करने की आदत डालनी चाहिए। ये जो सब चीज़ें हमें जिनेंद्र भगवान ने बताई है ना, कि रात्रि भोजन नहीं करना है, एकासन करना है, उपवास करना है, ये सब चीज़ें हमें हमारे दुख को कम करने के लिए बताई है कि आप जो है इंडिपेंडेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट मत रहो। आपको स्वयं इंडिपेंडेंट होना है, बाहर की चीज़ों के अधीन नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसीलिए बताई गई हैं। तो जो है अपने दुख जो है वो तो हमारा काहे से उत्पन्न हो रहा है, वो तो हमारा कर्मों के कारण से उत्पन्न हो रहा है। उसको ओवरकम करके यदि हम जो है ये सब उपवास और ये सब करते हैं तो इससे क्या होती है कि हमारी आत्मा की शक्ति ही
ही बढ़ती है ना? तो क्या है कि जैसे कई लोग हैं, उनको हम बहुत बार बोलते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? जिनेंद्र भगवान ने हमारा जो जैन धर्म का कुल की परंपरा है, वो यही है कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए प्रत्येक जैनी को। तो ये हमें क्यों बताया गया है और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जो व्यक्ति रात्रि में भोजन का त्याग नहीं करता है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि वो उसका जो है दुख वो बहुत अनंत गुना है, कि वो जो है उसके दुख का प्रतिकार दिन में भी नहीं हो रहा है, उसको रात्रि में भी भोजन करना पड़ रहा है। यानी कि अगर उसका दुख का लेवल कम होता, तो वो जो है अपने आप को जो है ये सीमित कर लेता कि दिन में ही मुझे भोजन करना है, रात में मुझे भोजन नहीं करना है ना? लेकिन उसका दुख का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि वो रात्रि में भी सोचता है कि यदि मुझे रात्रि में भूख लग गई तो फिर क्या होगा, है ना? तो इसलिए वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता है। अब आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यदि हम एकासन करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम खाने की सामग्री का नियम करते हैं कि हम केवल एक सब्ज़ी रोटी खाएंगे, या अष्टमी और चतुर्दशी हम हरी नहीं लेंगे, या इतनी ही हरी खाएंगे, तो ये सब जो लिमिट हम करते हैं ना, इसमें हम अपने दुख को घटाने की कोशिश करते हैं, है ना? हमारी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और आत्मा की शक्ति बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि धीरे धीरे दुख का लेवल बहुत कम होता जाता है ना? तो अब जैसे मुनि महाराज है, मुनि महाराज वगैरह क्या करते हैं, ये लोग एक टाइम आहार लेते हैं, एक टाइम आहार होता है इनका, तो इनका दुख का लेवल कितना है वो कम हो गया है, केवल उतने समय मात्र का उनका वो है, और उसमें भी उनने नियम कर रखा है कि यदि अंतराय आएगा तो वो भोजन नहीं करेंगे, है ना? किसी भी तरह का अंतराय आ जाता है, या कुछ भी उनको दुख के स्वर सुनाई पड़ जाए, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो उस समय जो है उसका त्याग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जो लेवल ऑफ दुख हमारा है वो लेवल में कमी आती है ना? तो अपनी आत्मशक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए, और हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इसके कारण ही जो है हमारे को सुख मिलता है। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। यदि हम इस चीज़ को यदि हम मान लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि क्या है कि जब हमारे खाने की थाली आती है ना, तो शुरू में ही आप उसकी सत्य का ध्यान करिए, है ना? उसको थोड़ी सी देर एकदम से खाना शुरू मत करिए। एकदम से पहले वो खाना आता है सामने तो आपको इस चीज़ को विचार लाना चाहिए कि ये मेरे जो है दुख का प्रतिकार मात्र है ना? इसमें सुख नहीं है। अगर आप ये विचार डेली खाना खाने की थाली के आने के समय पर यदि करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो है आसक्ति उस भोजन में कम होती जाएगी, और आसक्ति कम होने से जो कर्म बंध होता है हमारा उस चीज़ को लेने से, तो हमारा जो है कर्म बंध का लेवल भी कम रहेगा, और धीरे धीरे जो है हमारा दुख जो है वो कम होता जाएगा। तो आशा है आपने इस सत्य को समझा होगा, और आप इस सत्य को जो है डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि हर चीज़ एकदम से नहीं होती है। हमारा अनादिकाल का संस्कार बैठा हुआ है कि हमें भोजन में ही सुख नज़र आता है। आप किसी भी जीव को देख लीजिए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव भोजन के पीछे ही लगे हुए हैं, और यही कर्मबंध का कारण है। तो यदि हमें इस कर्मबंध की इंटेंसिटी को कम करना है, तो इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा, और इसी के अनुरूप हमारे विचार, हमारे भाव हमें करने पड़ेंगे। जय जिनेंद्र।